जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और क्वेश्चंस हर डायमेंशंस के होंगे, हर टॉपिक से होंगे और हर तरीके के होंगे। जैसा कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिलर्स के क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है आई एम एकॉस्टम्ड डैश प्लेइंग। तो हमें एकॉस्टम्ड का करेक्ट प्रेपोजिशन लगाना है, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव्स, कुछ नाउन्स और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें ना फिक्स्ड प्रेपोजिशंस का यूज करना पड़ता है। ओके, उसी तरीके का एक वर्ड है एकॉस्टम्ड, और एकॉस्टम्ड हमेशा ही हैबिट के बारे में बात करता है। और एकॉस्टम्ड अपने साथ हमेशा कौन से प्रेपोजिशन लेगा? टू लेगा। ओके, आई होप कि ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एकॉस्टम्ड टू, एडिक्टेड टू, एडजेसेंट टू। ओके, नेक्स्ट सेकेंड नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर सेकंड क्वेश्चन नंबर की बात करें तो लिखा है माई स्पेक्टिकल्स। और स्पेक्टिकल्स जब कभी भी ग्लासेस के बारे में बात करता है, किसके बारे में? ग्लासेस के बारे में। इस ग्लासेस का अर्थ क्या है? चश्मा। तो ये कौन सा नाउन होगा? प्लूरल नाउन होगा। और प्लूरल नाउन के साथ कौन सा वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, यानी कि आर। यहाँ पे हैव का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। दिस गर्ल इज डैश ऑफ हर फोर सिस्टर्स। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें दिस गर्ल इज डैश ऑफ हर फोर सिस्टर्स, द टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोर देन टू है। ओके, टॉलर नहीं आ सकता। द टॉलेस्ट और टॉलेस्ट में से कौन सा आएगा? तो हमेशा आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या आता है? डेफिनेट आर्टिकल द आता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ उनके पहले डेफिनेट आर्टिकल द नहीं आता। वो पहला केस है पॉजिटिव केस। ओके, दूसरा है जब उनके पहले कॉर्डिनल एडजेक्टिव का यूज कर लिया जाता है। तीसरा है जब एक ही नाउन या प्रोनाउन का सुपरलेशन खुद उसी नाउन और प्रोनाउन से होने लगता है, और वो भी डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट कंडीशंस एंड सर्कमस्टेंसेस में। तो वहाँ पे उस सुपरलेटिव डिग्री के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाता। आई होप कितनी बातें क्लियर हुई होंगी। लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में क्या आएगा? द टॉलेस्ट आएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स लिखा है एवरीवन मस्ट डू डैश ड्यूटी। एवरीवन, समवन, नो वन, नोबडी, समबडी, एनीबडी। ओके, ये जितने भी मैं प्रोनाउन बता रहा हूँ ये सारे ही इनडेफिनेट प्रोनाउन है। और इनडेफिनेट प्रोनाउन के साथ हमें पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज का यूज करना होता है। क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? हिज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या लिखा है? फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, लिखा है द पुअर डैश वेरी लिबरल। द पुअर डैश वेरी लिबरल। जब कभी भी एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हो, यानी कि एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट के तौर पे जब कभी भी यूज किया जाता है तो एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द। और एडजेक्टिव के पहले जब कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द आता है तो ये क्या बन जाएगा? प्लूरल कॉमन नाउन। और जब ये प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा तो ये कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा होगा, एक पूरे समुदाय के बारे में बात कर रहा होगा। तो इसको प्लूरल कॉमन नाउन रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि मानते हैं। और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, पॉजिटिव एडजेक्टिव भी प्लूरल आएगा, और पॉजिटिव प्रोनाउन भी क्या ही आएगा? प्लूरल आएगा। ओके, सारी चीज़ें क्या होती हैं? प्लूरल होती हैं। यानी कि मैं फिर से बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है कि जब कभी भी एडजेक्टिव एज सब्जेक्ट के तौर पे यूज होता है तो एडजेक्टिव के पहले डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और जब कभी भी ये कम्युनिटी के बारे में बात करेगा तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा, यानी कि प्लूरल कॉमन नाउन होगा। और इसके साथ वर्ब भी कैसे चलेगी? प्लूरल चलेगी। तो आर इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा हमारे करेक्ट आंसर? आर। आर वेरी लिबरल। ओके, नेक्स्ट अगर हम सिनोनिम की बात करें, अगर वंडरफुल की सिनोनिम की बात करें तो क्या होगा? सरप्राइजिंग। क्या होगा? सरप्राइजिंग, एस्टोनिशिंग, अमेजिंग। ओके, नेक्स्ट या फ्लेबरगैस्ट। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट। क्या है? सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का अर्थ होता है क्या? इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। अगर हम बात करें टेलीकास्ट की या ब्रॉडकास्ट की, तो टेलीकास्ट का अर्थ होता है जब किसी चीज़ को प्रसारित किया जाता है, यानी कि ट्रांसमिट किया जाता है, या ब्रॉडकास्ट किया जाता है। ओके, टेलीकास्ट हमेशा ही हम मन की बात करते हैं आईडीयू के फॉर्म में होता है,
लेकिन जब हम ब्रॉडकास्ट की बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, ब्रॉडकास्ट, तो हमेशा चीज़ों को लाइव दिखाया जाता है, वीडियो के तौर पे, एनिमेशन के तौर पे। ओके नेक्स्ट, सीक्वेंस अर्थ होता है, सीक्वेंस का अर्थ होता है क्या, ऑर्डर, किसी चीज़ का क्रम। ओके नेक्स्ट, हेजी लिखा है, एंटोनिम इसका पूछा है क्या, हेजी का हमें एंटोनिम एंटोनिम वर्ड बताना है। ओके हेजी मतलब होता है धुंधला, यानी कि अगर इसका धुंधला का विलोम शब्द देखें तो क्या होगा, क्लियर, स्पष्ट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अगर एंटोनिम वर्ड की बात करें, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है रुचिदार। ओके, जहाँ पे हमें क्या है, रुचि हो, लेकिन जो चीज़ें अगर बोरिंग हो जाएगा वो उसका इंटरेस्टिंग का क्या होगा, एंटोनिम वर्ड होगा। नेक्स्ट, इडियम है मैन ऑफ मीन्स, क्या लिखा है, मैन ऑफ मीन्स। मैन ऑफ मीन्स का अर्थ होता है वेल्दी पर्सन, एफ्लुएंट पर्सन, वेल टू डू पर्सन। वेल टू डू का अर्थ होता है क्या, धनी व्यक्ति, जो बहुत, जिस व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन होता है उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, वेल्दी पर्सन, अ वेल्दी पर्सन, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, वेल टू डू, एफ्लुएंट, वेल्दी, एप्यूलेंट। ओके, उन व्यक्तियों को उनके लिए क्या होता है वर्ड हमारे सामने, वेल्दी पर्सन। ओके, या जितने भी मैंने वर्ड्स बताए वो सारे वर्ड्स एप्लीकेबल हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। 11 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड आउट द कॉमन एरर। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन एरर। लिखा है, ऑफ द 3 बुक्स दिस वन इज द मोर यूजफुल। जब कभी भी पॉजिटिव डिग्री का यूज़ कब हम करेंगे, पॉजिटिव, कंपेरेटिव क्या आपने सुना होगा, कंपेरेटिव की कितने डिग्रीज होती हैं, एडजेक्टिव की कम, एडजेक्टिव की कितने डिग्री होती हैं, तो 3 डिग्री होती हैं। कौन कौन सा, तो एडजेक्टिव की कितने डिग्रीज होंगे, 3 डिग्रियाँ होती हैं एडजेक्टिव की। ओके, पहला पॉजिटिव, एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होंगी, 3 डिग्री होंगी। पहला पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव और तीसरा सुपरलेटिव। पॉजिटिव वन व्यक्ति, वन पर्सन और थिंग के लिए आएगा, और सुपरलेटिव दो व्यक्ति या दो व्यक्ति या वस्तु के लिए आएगा, और सुपरलेटिव 2 से ज़्यादा यानी कि मोर देन 2 किसके लिए आएगा, मोर देन 2 के लिए आएगा। ओके, मोर देन 2 के लिए, 2 के कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या यूज़ करना होता है, मोर देन 2 के कॉन्टेक्स्ट में हमें यूज़ करना होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, और मोर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट। मोर का सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा, मोस्ट। तो यहाँ पे हम मोर को काटेंगे और वहाँ पे क्या लिखेंगे, मोस्ट, यानी पार्ट नंबर किस में एरर है, सी में। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को बता के आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं जो बहुत ही यूजफुल है। मेनी और मच, मेनी और मच का सुपर कंपैरेटिव क्या होगा, मोर, और इसके सुपरलेटिव की बात करें तो क्या होगा, मोस्ट। ओके, तो मेनी और मच का कंपैरेटिव हुआ मोर, और इसका सुपरलेटिव क्या होगा, मोस्ट। आई होप कि इतनी बातें क्लियर हो चुकी होंगी। नेक्स्ट, टेल द टेंस, हमें क्या बताना है कि जो ये टेंस दे रखा है ना, इस जो इस स्टेटमेंट दिया है इसकी टेंस को बताना है। ही यू ब्रोक द डोर, यू सब्जेक्ट है, ब्रोक वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और द डोर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब कभी भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस डोर प्लस फुल स्टॉप होता है तो वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। वो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुक इनटू। लुक इनटू एक फ्रेजल वर्ब है जिसकी मीनिंग होती है क्या, इन्वेस्टिगेट करना, क्या करना, इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट, लिखा है, व्हाट इज द नाउन ऑफ कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का नाउन क्या है, कॉन्फिडेंट का नाउन फॉर्म क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा, क्या होगा, कॉन्फिडेंस होगा। नेक्स्ट, चेंज द नरेशन, हमें क्या करना है, नरेशन को चेंज करना है। ही सेड टू मी कॉमा व्हाट हैपेंड, इन सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव होने की वजह से पहली चीज़ कि हम दैट का यूज़ नहीं कर सकते, और दूसरी चीज़ कि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही है, WWH वर्ड से हो रही है, तो ए पब्लिक वेदर भी यूज़ नहीं कर सकते, ये तो दोनों रेस से बाहर हुए। तो लेट्स सी, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस दिया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। ओके, यानी ही आस्क्ड मी व्हाट हैड हैपेंड, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ये फ्यूचर में नहीं जा सकता। ही आस्क्ड मी के साथ यहाँ फिर दैट भी नहीं आ सकता, और नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट,
16 नंबर क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। लिखा है द फ्लावर्स ऑफ अ सर्टेन रीजन कि कुछ सर्टेन रीजन के फ्लावर्स को हम क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा बोलेंगे, वनस्पतियां बोलते हैं। बोटानिस्ट नहीं होगा, फौना मतलब जंतु समूह को बोलते हैं, ग्रीनलैंड तो हो ही नहीं सकता। ओके, सर्टेन के बारे में कुछ मैं चीज़ें आपको बता दूं। सर्टेन एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद क्या लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। हमेशा ही कौन नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा। क्या मैंने बोला, हमेशा। लेकिन जब कभी भी सर्टेन वर्ड के पहले आर्टिकल ए का यूज कर लिया जाता है तो इसके बाद नाउन कैसा आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, यानी कि अ सर्टेन प्लस सिंगुलर नाउन। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें इन चारों ऑप्शंस में से जो ऑप्शन करेक्टली स्पेल्ड है हमें उसको क्या चुनना है। ओके, पहला लिखा है एक्सिलरी, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, डबल आर नहीं होता ई, और यहाँ पे ई ए आर वाई नहीं होगा। ओके, लिखा है एक्सिलरी में डबल एल नहीं होता, क्या होगा, सिंगल एल होगा। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ इनिंग्स। मैं आपको बता दूं कि इनिंग्स का प्लूरल और सिंगुलर दोनों ही एक ही रूप में होता है। तो ये जब ऑलरेडी क्या है, प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म में है, तो फिर यहाँ पे इनिंग्स क्यों, वही सेम तो यहाँ पे दे रखा है ना, तो हम किसको मार्क करेंगे, नन। नेक्स्ट, विच सेंटेंस इज इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। ओके, हमें बताना है। ही पुट द बुक्स, यही पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, और मैं इसको प्रूव कर देता हूँ कि कैसे है। ओके, नेक्स्ट, ये पुट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है, टेंस है। महेश विल ओपन द गेट, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। ही हैज़ ओपन द डोर, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ये सारे ही ऑप्शंस रेस से क्या हुए, बाहर हुए। हमें कैसे पता कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम पता लगा लेंगे, क्या होगा, पुट का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, पुट। सेकेंड फॉर्म क्या होगा, पुट। थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, पुट। ओके, तो थर्ड फॉर्म तो तब कहेंगे ना कि जब हैज़ अबली हैव अबली हेड के बाद क्या हमें यूज़ करना होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या यहाँ पे हैज़ अबली हैव अबली हेड दिया है, नहीं ना। तो ये क्या हुआ, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट, या प्रेजेंट परफेक्ट तो होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट तो होगा नहीं। ओके, फ्यूचर परफेक्ट भी होने के लिए विल हैव आना चाहिए, उसके बाद तो है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये क्या है, सब्जेक्ट है, पुट क्या है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नहीं होता तो यहाँ पे पुट के अंत में क्या लगा रहता, एस लगा रहता, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है, तो सिंगुलर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट दिया है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। लेट मी डू इट, यानी कि लेट इट बी डन बाय मी, लेट इट बी डन बाय मी इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा, लेट इट बी डन बाय मी। ओके, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लेट इट बी डन बाय मी, इसको कैसे चेंज करेंगे। जब कभी भी आपके सामने क्या दिया हो, लेट दिया हो, क्या दिया हो, LET, लेट प्लस क्या दिया हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया हो, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, लेट प्लस उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे क्या, बी। उसके बाद क्या यूज करेंगे, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो सब जब कभी भी हमारे स्टेटमेंट में दिया गया हो लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब ऑफ फर्स्ट फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो हम लेट का यूज़ करेंगे। लेट के बाद क्या लाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें वी यूज़ करना होता है, वी के बाद वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म और प्रीपोजिशन बाय लगा के हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लाते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस बनता है। देखिए, आप देख सकते हैं कि लेट के बाद, लेट से सेंटेंस की क्या करी गई है, शुरुआत करी गई है। ओके, यहाँ पे लेट है, लेट के बाद इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ लाया, बी लगाया। उसके बाद इस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम किस में चेंज किए, वर्ब ऑफ थर्ड फॉर्म में। उसके बाद प्रीपोजिशन बाय लगा के इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमने लाया, बाय मी। ओके, तो आई होप कि इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आई होप स्टूडेंट की क्लियर हो ही गया होगा।
और इस तरीके के सेशंस को पाने के लिए प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम पैसिव वॉइस की सीरीज चला रहे हैं, तो पैसिव वॉइस को जब तक हम थॉरली पढ़ेंगे नहीं, उसको छोड़ेंगे नहीं। ओके, और मैं आप सभी से दावा करता हूँ कि एक एक डायमेंशन को पैसिव वॉइस के क्लियर कर दूंगा और धागे धागे खोल के आपके समक्ष रख दूंगा। और आने वाले कुछ ही दिनों में आप पैसिव वॉइस के डर से इंग्लिश इंग्लिश को सीखना बंद नहीं करेंगे। ओके, सो आई होप कि हम इस जर्नी को कंटिन्यू रखें आगे, और आप सभी ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। ओके, और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और ड्यूरिंग दिस COVID-19 you must be vigilant and watchful a lot in your surroundings. So bye bye and please take care all of yours.